वैसे भी शक्ति शक्ति जोड़कर इतने ढेर सारे अभ्यास हैं कि कंफ्यूज रहेंगे, बार बार कंफ्यूज। तरीका एक बार ऐसा, यहाँ से आंसर को उठाइए और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलोगे, मित्र श्री शक्ति अभ्यास। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा कि मित्र शक्ति अभ्यास किन दो के मध्य हुआ, आप बार बार क्या बोल रहे हो, मित्र श्री शक्ति अभ्यास। और श्री से ही आपका आंसर बाध्य हो चुका है श्रीलंका, जैसे उदार लेसिया शक्ति, और यहीं पर लेसिया से आंसर बाध्य हो चुका है भारत और मलेशिया। तो तरीका बदल लीजिए। जीएस का बेताज बादशाह बनाने वाला तरीका यही है कि आंसर को पर्स में गठबंधन मार दिया जाए, जिससे कि एक बार आंसर याद होने के बाद ना भूल सकें ना कंफ्यूज हो सकें। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग 13 अगस्त का करंट अफेयर शानदार तरीके से पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे, और सिलेक्शन तभी होगा जब आपका पढ़ा हुआ आंसर याद होगा। सीधा क्लास में चलते हैं और एक एक करके याद करते हैं। भारत और किस देश की नौसेना के मध्य संयुक्त अभ्यास क्या है, मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है। तो सही आंसर क्या है, श्रीलंका। यदि अगर सीधा सीधा याद रखेंगे तो पूरी पॉसिबिलिटी है कंफ्यूजन होगा, श्रीलंका भी लगेगा, नेपाल भी लगेगा, अन्य देश जो ये सब है सब लगेगा। और यदि चाहते हैं ना कंफ्यूजन हो, ना भूले, तो सीधा क्या करना है, यहाँ से श्री उठाए ले और इसी में इनबिल्ट करके आप बार बार क्या बोलेंगे, मित्र श्री शक्ति अभ्यास। आपके एग्जाम में प्रश्न मिलेगा मित्र शक्ति अभ्यास, आपको बार बार हमेशा के लिए यही प्रश्न हो जाएगा और यही आंसर होगा। और बोलेंगे आप क्या, मित्र शक्ति अभ्यास, और यहीं पर श्री से आंसर बाध्य हो जाएगा श्रीलंका। अभी आप देखेंगे शक्ति शक्ति करके बहुत सारे अभ्यास कई देशों के राज्य मध्य होता है। तो अगर कंफ्यूज नहीं होना चाहते हैं तो आप इसी में इनबिल्ट करके आप आंसर याद रख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 लिया है, इसका ऑलरेडी मैंने क्लासेज दे दिया है कि एक बार अगर जो वहाँ से याद कर लिए होंगे तो इसको दोबारा नहीं याद करने की ज़रूरत पड़ेगा। आप जीएस के प्लेलिस्ट में वहाँ से जाएं और हर एक का इम्पॉर्टेंट क्लास वहाँ अवेलेबल है। तो अब ये आपका क्या हो चुका है, मित्र श्री शक्ति, अर्थात एक देश श्रीलंका है और दूसरा भारत, कॉमन तो है ही। और ये कौन सा, क्रम संख्या 10 नंबर का है, आयोजन श्रीलंका में हो रहा है। तो जब 2 देशों के मध्य में होता है तो अगर ये वाला श्रीलंका में हो रहा है तो यानी कि पिछला क्या हाँ हुआ होगा, भारत में। तो कोई भी है ऐसे नियर अबाउट अप्रॉक्स रहता है। अब जैसे अभी हाल ही फिलहाल में हम लोग क्या पढ़े थे, उदार लेसिया शक्ति अभ्यास, जबकि ये प्रश्न है मेन उदार शक्ति अभ्यास, लेकिन हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, उदार लेसिया शक्ति अभ्यास। और लेसिया से ही आपका आंसर बाध्य हो चुका है मलेशिया, और दूसरा भारत देश कॉमन है ही। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए क्या है, हाथी ऐप लॉन्च किया है। तो सही आंसर क्या है, असम ने किया है। तो यहाँ से सीधा क्या करेंगे, सम को उठाएंगे, क्या करेंगे, सम को उठाएंगे और इसी में इनबिल्ट करके बार बार क्या बोलोगे, हाथी सम ऐप, क्या बोलोगे, हाथी सम ऐप। और सम से ही आपका आंसर क्या हो चुका है, आंसर। और ये है क्या, मानव और जो हाथी में संघर्ष को रोकने के लिए, कम करने के लिए। और उसके बाद आप सभी यहाँ से समझ सकते हैं, क्या समझ सकते हैं कि आपका जो ये ऐप रहेगा, जब वहाँ के पास में हाथी मान लो पहुँच गया है तो ये जो ऐप रहेगा जिसमें इंस्टॉल रहेगा, आपको अलर्ट की एक वो बीप बजेगा कि आप अलर्ट हो जाए, आसपास में आपकी ये है, तो जिससे कि घटनाएं की संभावना कम हो जाए। हाल ही में विदेश मंत्रालय और न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने किस देश के क्या, मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए क्या किया है, समझौता किया है। तो सही आंसर क्या है, नेपाल है। अब देखिए हमें क्या याद करना है, ये उपग्रह किस देश का है, नेपाल का है। अब इसमें देखो नेपाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाल उठाई के सीधा इनबिल्ट कर देते हैं। तो आप इसको चाहो तो मुनाल पाल उपग्रह भी कर सकते हैं। अगर और थोड़ा बढ़िया से करना चाहते हैं, देखिए मुनाल को ऐसे भी बोल सकते हैं, मुनेपाल, क्या, मुनाल को क्या बोल सकते हो, मुनेपाल। अब यहाँ पर देखेंगे नेपाल भी ये दिख रहा है और मुनाल भी देख रहा है, मुना और ला, मुनाल भी देख रहा है, तो ये भी देख सकते हैं। अब देखें थोड़ा भाई बंधु देख ले यार, ना ही कुछ लोग क्या करेंगे, यहू याद कर लेंगे, यहू याद कर लेंगे। तो मेरे भाई साहब बहनें, क्या करना है यहाँ पर, आप लोग को चाहे ये वाला अच्छा लग जाना है या ये वाला, ये दोनों नहीं करना है कि एक अलग से याद करेंगे मुनेपाल और एक करेंगे
मुनाल पाल। ठीक, तो आपका उद्देश्य एक ही है, याद रखना। तो चाहे ये जो आपको प्रीफर हो जाए, एक ही करना है। ये है क्या, मतलब यहाँ का उपग्रह है, इसका उद्देश्य क्या है, पृथ्वी सतह पर जो वनस्पति घनत्व के आंकड़ों को जुटाना है, कितना क्या है, ये नेपाली जो स्टूडेंट लोगों ने बनाया है और उन सब लोगों ने, तो उसका क्या करेंगे, सहायता करेंगे। और भारत क्या करेगा, इसको लॉन्च करेगा। और जो ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, ये क्या है, इसरो का दूसरा वाणिज्यिक शाखा है। और मेन आपका यही पूछा जाएगा कि मुनाल उपग्रह जो भारत लॉन्च करेगा वो किस देश का है, तो आप यहाँ पर मुने पाल बोलेंगे। देश का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम किस स्थान पर खोला गया है, तो सही आंसर है भुवनेश्वर। अब अगर अनाज है और भुवन के और भुवने के, यहाँ से आप लोग कुछ अगर समझत हुई हैं, अब फिर वही गाँव की बात आएगा, सिटी वाले ना जान पाई हैं। तो देखें ये क्या है, कुछ लोग को ये ऐसा लग रहा होगा और कई जगह पढ़ रहे होंगे कि देश का पहला है और अनाज एटीएम है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आप 2-1 साल पहले पढ़े हैं कि इससे पहले अनाज एटीएम जो लॉन्च हो चुका है, हमने सुना है, पढ़ा है, लेकिन यूँ फिर पहले है। तो इसमें दोनों में अंतर क्या है, देखें बाबू, अंतर सिंपल सा जान ले, नहीं आपको यही लगेगा पहला, वही लगेगा पहला। वो जो उस समय आप पढ़े थे वो गुरुग्राम हरियाणा में लगाया गया था, लेकिन उसका मेन उद्देश्य ये रेगुलर वाला नहीं लगाया गया था, परमानेंट। वो एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, अर्थात मतलब उसको चेक करने के लिए, निरीक्षण के रूप में लगाया गया था। तो यहाँ से थोड़ा देख लेंगे, वो देश का पहला अनाज जो एटीएम था, अनाज एटीएम यहू है, अनाज एटीएम वहू है, दोनों है, लेकिन ये क्या था, पायलट प्रोजेक्ट अर्थात ट्रायल के रूप में था, गुरुग्राम हरियाणा में था, 2021 में लगाया गया था। लेकिन ये क्या है, देश का पहला क्या है, ये 24 घंटा चलने वाला, पहला है 24 घंटा चलने वाला, और ये अनाज एटीएम है। ठीक है, और ये मतलब हमेशा 24 घंटा खुला रहेगा, और ये अब लग गया हमेशा के लिए, ये ट्रायल वाला नहीं है। तो दोनों में यही अंतर है। अब याद कैसे करेंगे, देखें, देश का पहला 24 घंटा चलने वाला अन्न पूर्ति भूने वाला अनाज एटीएम। अब देखें, इसको पहले आप बार बार यहाँ देख लीजिए, फिर हम लोग गोला करके झोला करेंगे। आइए देखते हैं, देश का पहला 24 घंटा चलने वाला अन्न पूर्ति भूने वाला अनाज एटीएम, अर्थात जो ये अनाज एटीएम का नाम भी दिया है, क्या दिया गया है, अन्न पूर्ति अनाज एटीएम या अन्न पूर्ति एटीएम। तो इसीलिए हमने सब इक्के में मिक्स कर दिया है। ठीक, अब देखो, अन्न की पूर्ति किया जाएगा। दरअसल देखा जाता है, गांव से क्या देखा जाता है, ये भूनने से मतलब भुनाई जाता है। आप लोग सुनते होंगे ना, कोई चीज़ भून दिया जाता है, उसको तल, मतलब ऐसे तलना भुनना, समझे है ना, तो वही टाइप में मतलब आग या आंच में देकर उसको थोड़ा सा बिना कुछ किए ऐसे डायरेक्ट उसको लगा देना, तो मतलब कही जाते है भुनना। ठीक, ऐसे समझ ले थोड़ा सा। तो इसमें क्या है, यहाँ समझने याद करने के लिए, जो ये अन्न की पूर्ति कराया जा रहा है, कितनों बार दिया जाता है, 24 घंटा खुला रहेगा, तो उसमें जो आप छोटे छोटे कीड़े या घुन जिसको बोला जाता है, वो सब पड़ जाएंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि भून के दिए। जब भून के कोई चीज़ अनाज रख दिया जाता है या दिया जाता है, तो उसमें वो सब कीड़े मकोड़े नहीं होते, अर्थात वो आपकी क्षति नहीं होती, तो पूरा हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। मतलब यहाँ से थोड़ा ये रिलेट कर सकते हैं। तो अब ये आप बार बार क्या बोलेंगे, देश का पहला 24 घंटा चलने वाला अन्न पूर्ति भूने वाला, क्या भूने वाला अनाज एटीएम, मेन यही बोलोगे, अन्न पूर्ति भूने वाला अनाज एटीएम। ये भूने से आपका आंसर क्या हो जाएगा, भुवनेश्वर। और जो इस अनाज एटीएम का नाम क्या है, अन्न पूर्ति। आशा करते हैं समझ चुके होंगे। ये कहाँ, उड़ीसा में है। और उसके बाद भून के या ये सब अनाज किस में, पहले फिर पहले बात आएगा, गाँव के बात आएगा, ओडिया मौनी कही के चलत रहा, आप सब ना जानत हो रहा है राजू। ठीक, तो ओहमे रख जात रहा अनाज भून के, और तब फिर बढ़िया खाए के बढ़िया चटनी वटनी के साथ में टेस्ट ले जात रहा, तुम्हें सबका पता ही ना हो, अर्थात यूँ से रिलेट कह सकते हैं। और ये 5 मिनट में 50 किलोग्राम तक की क्या बोलते हैं, ये आपको अनाज दे सकता है। अब कहेंगे इतना पुराना पुराना कहाँ से खोज के लाते हैं, अब भैया आ जाता है तो हम क्या ही करें। और हाल ही में, अब देखो आता कहाँ से है, ये अगला प्रश्न वहीं से रिलेट हो गया। हाल ही में मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति, क्या मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के रूप में किसने मान्यता दी है, तो सही आंसर क्या है, मद्रास उच्च न्यायालय ने। तो इसको अब देखिए याद करने का कैसे तरीका है, नहीं तो जितने 25 हाई कोर्ट है सब लगेगा कि अच्छा ये इसने दिया है कि किसने कि उसने। ठीक, अब देखिए
आप यहाँ पर चलते हैं, समझते हैं। मंदिर में मूर्ति को जीवित व्यक्ति के मान्यता दे रहे हैं, अर्थात अब आप जीवित व्यक्ति की मान्यता देने जा रहे हैं, तो इससे पहले कहीं ना कहीं वो मृत्यु मानते रहे होंगे, तभी तो जीवित अवस्था की देने जा रहे हैं। तो बस आप इतना जोड़ लीजिए, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कैसे, मंदिर में मूर्ति को क्या मृत्यु से जीवित व्यक्ति के रूप में मान्यता, ये हम कह रहे हैं ना, इतना समझना है आपको कि जीवित व्यक्ति से मतलब मान्यता देना, तो वो कहीं ना कहीं पहले मृत्यु अवस्था में रहा होगा, उनको मानते होंगे, तब ये जीवित। ये ऐसा एक केस आया था मद्रास हाई कोर्ट में, एक मंदिर जो 10 वर्षों से बंद था, तो वही चीज़ के लिए बताया गया है कि अगर मंदिर में कोई मूर्ति है तो उसको जीवित अवस्था में माना जाएगा, इसलिए वहाँ का दरवाज़ा खुलना चाहिए, उसको मतलब जितने भी जो उसके पूजा पाठ की हो सकती है वो आप कर सकते हैं। अर्थात जैसे एक बच्चे को, एक जीवित व्यक्ति को आप कहीं बंद नहीं कर सकते, तो उसी प्रकार से जब मंदिर में वो जीवित अवस्था में मानेंगे तो उसका ताला कैसे बंद कर सकते, तो यही चीज़ कहा है। अब इसको याद कैसे करना है, देखेंगे यहाँ हमें मद्रास उच्च न्यायालय याद करना है। अब देखोगे मद्रास, और हम क्या कह रहे हैं, मृत्यु से जीवित अवस्था में ले जा रहे हैं, तो माँ से मद्रास और माँ से मृत्यु, और थोड़ा और इस पर फोकस करोगे तो मद्रास मद्रास मद्रास, तो माँ और रा की उच्चारण मतलब मृत्यु भी बोलते हैं, मरा हुआ भी बोलते हैं, डेड बोलते हैं, तो यहाँ से और यहाँ से आप सीधा संपर्क करके आंसर याद कर सकते हैं। ये थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन अगर एक बार ऐसा बैठा ले हैं तो ना भूले हैं, ना कन्फ्यूज हुई हैं। और यही सब बातें हैं। और मद्रास हाई कोर्ट कहाँ है, ये तमिलनाडु में है। और आप सभी के लोग, जैसा कल सावन का चतुर्थ सोमवार था, आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं, और आप सभी के लिए हमने पूजा पाठ भी कर लिया है। अब देखिए, ये अपनी व्यक्तिगत विषयों से कोई मानते हैं और कोई नहीं मानते हैं, तो मैं तो मानता हूं, और हम तो कहते हैं सब ट्रिक जो ये हम यहाँ से रिलेट कर पा रहे हैं, इतना उन्हीं की कृपा से ही है। तो आप सभी लोगों के लिए, अपने लिए भी, परिवार सबके लिए मैंने रुद्राभिषेक कर दिया है, और वहाँ पर हमने आप लोगों के लिए भी कल्याण की ये कामना कर दिया है कि सिलेक्शन हो। लेकिन वहाँ भी हमने एक कंडीशन डाल दिया है कि जो लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब वाली बात नहीं, वो आपकी इच्छा, जो लोग मेहनत करेंगे, मन से पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, अपना 100% देंगे, उनका सिलेक्शन होने के लिए। ये नहीं कि बस मतलब कभी कभी मन कर दिया तो पढ़ ले, तो वो आपके व्यक्तिगत, हमने इतना कर दिया है। अब आप लोग अपने हिसाब से देख लें। सोचे से थोड़ा फोटो वोटो भी लगाए, लेकिन जानते हैं हम मंदिर में जाते हैं तो एकदम साधारण सच्चा, और ये सब फोटो सोटो वाला बंद कई के काम करते हैं। ठीक, तो पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो सही आंसर क्या है, 71, 71 नंबर, और कहीं कहीं आपको 70 नंबर भी मिलेगा। तो ये पहले था, फाइनल के पहले ये लग रहा था कि इस पर है, तो वहाँ से भी कुछ डाटा जारी हुआ, तो कुछ लोग यही दौड़ रहा है तो लग रहा है, लेकिन सही आंसर क्या है, 70 + 1 अर्थात 71 है। थोड़ा इसे याद रखेंगे। और पदक तालिका थोड़ा देख लेंगे, पहले इसको देखेंगे कौन किस नंबर पर है। अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे पर, जापान तीसरे पर, और भारत जो है किस नंबर पर है, 71 नंबर पर है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब चाहें थोड़ा अमेरिका का गोल्ड देखेंगे तो 40 है, सिल्वर 44, ब्रांज 42 और टोटल 126। तो चाहेंगे ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, पहला का है और दूसरा का ये 40, ये इतना और 91, ये एक दुईठी थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। और मेन रूप से अपना भारत वाला क्या है, गोल्ड 0 है, आप यहाँ से देख सकते हैं, और 1 सिल्वर है, कौन, नीरज चोपड़ा जी, और 5 ब्रॉन्ज है, टोटल कितना है, 6 है। और उसके बाद हमने सारा डिटेल अलग क्लासेज में, कौन ध्वजवाहक में, समापन समारोह में, और उसके बाद उद्घाटन में सारा बार बार बताया है कौन क्या पदक जीते हैं। आशा करते हैं, हमने कहा था सब एक जगह डाटा कलेक्ट हो चुका होगा, वहाँ पर ये भी नोट कर लीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। ये अगले 2-4 वर्षों तक एग्जाम में कहीं भी मिल सकता है। और टाइम रहा तो मैं एक अलग से क्लासेज में दे देंगे क्लास में, लेकिन वो मिलेगा नहीं, कह तो देंगे, क्योंकि इतनी समय ही नहीं मिल पाता है, क्या करें। और हाल ही में MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो सही आंसर क्या है, आनंद दर्शन शंकर। आप देखिए क्या है, MS स्वामीनाथन। अगर जो लोग महान भाव हमसे पढ़ रहे होंगे रेगुलर और कुछ पढ़े होंगे, तो ये स्वामीनाथन आपको नहीं याद आ रहा होगा। क्या याद आ रहा होगा, इनका नाम सही वाला क्या है, स्वामी रत्नाथन, अर्थात रत्न से यही भारत रत्न इनको दिया गया है। और हमने
भारत रत्न का सारा जितना 2024 में कितने 5 लोगों को मिला है। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्पूर रत्न ठाकुर या कर्पूरी रत्न ठाकुर, रत्न से भारत रत्न। ऐसे ही चौधरी चरण सिंह जी को मिला है तो चौधरी चरत्न सिंह जी बोलेंगे, रत्न से भारत रत्न। ऐसे यमेश, ऐसे मतलब वहाँ से आप क्लास देख लें कि आज नहीं, अगर 4-6 वर्ष बाद भी पूछा जाए कि इनको भारत रत्न मिला है कि नहीं मिला, तो उस समय भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, लेकिन तरीका ये फॉलो करना पड़ेगा। आइए अब इसको याद करते हैं। यहाँ से अनंत उठाए लें और इसी में इनबिल्ट करके आप फ्लो में, एक फ्लो में क्या बोल के निकल जाएंगे, यमेश स्वामीनाथन पर्यावरण अनंत रक्षण या अनंत संरक्षण पुरस्कार। क्या बोलोगे, यमेश स्वामीनाथन पर्यावरण अनंत रक्षण या संरक्षण पुरस्कार। और अनंत से यही आपका आंसर बाध्य करेगा क्या, अनंत दर्शन शंकर। और ये इनको दिया क्यों गया है, जो औषधि हैं पौधों के संरक्षण के लिए दिया गया है और पर्यावरण से संबंधित दिया गया है, तो उनका कहीं ना कहीं योगदान पर्यावरण पेड़ पौधा संबंधित रहा होगा तभी दिया गया है। और आशा करते हैं ये सब समझ चुके होंगे। हाल ही में चर्चा में रहे देश के तीसरे सबसे बड़े गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का संबंध किस राज्य से है, तो सही आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ के लिए हम लोग 30 उठाते हैं और या 36 उठा लेते हैं जो अच्छा बैठे, और उसी में इनबिल्ट करके हम लोग बार बार क्या बोलेंगे, देखिए गुरु घासी 30 दास या गुरु घासी 36 दास तोमर पिंगला टाइगर रिजर्व। अब इतना यहाँ कला ना बताएंगे कि इतना लंबा सा है हमसे कैसे याद हुई, ये तो पर्सनल है, लेकिन दिक्कत यहीं में आएगा। हम बार बार गए और जेका सिलेक्शन लेख है कि हमें लेना उनको नहीं आएगा, लेकिन जिनको बस खाली हर एक जगह कमिन निकालना है वो यहीं में निकालेंगे और इतने बड़े में नहीं। तो बाकी आपकी मर्जी आपकी है, आपको क्या करना है, ठीक। तो गुरु घासी दास को क्या बोलोगे, गुरु घासी 36 दास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, मंजूरी मिल चुका है। इससे पहले भी मिला था लेकिन अभी हुआ नहीं था, तो नवीनतम फाइनल नहीं मिला था। तो उसके बाद इसमें जो टाइगर रिजर्व है नवीनतम 2 आप देख लीजिए, एक 53 एक 54। सबसे लास्ट वाला क्या है, 54 नंबर रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। और 53 नंबर वाला रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अगर ये आप लोग का ना याद हो कि ये कहाँ पर है, तो आप देखें इसको क्या करेंगे, रानी उपपुर टाइगर रिजर्व, और ऊपर से उत्तर प्रदेश मिल ही जाता है। और यहाँ क्या बोलोगे, रानी मध्य दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और मध्य से आपका आंसर निकलेगा मध्य प्रदेश। इसका ऐसा तरीका क्या है, अब देखो कुछ लोग को फुलों में ये तो याद ही होगा ना कि रानीपुर टाइगर रिजर्व, तो ऐसे ही अगर शुरू में आप रानी उपपुर पढ़ लिए होते तो यही लगता, लेकिन तब ये जानते हैं आंसर ना ढूंढना पड़ता है। और यही हम बार बार आप लोग को समझा रहे हैं, आज नहीं समझेंगे तो 2 साल बाद समझना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। और यही तरीका है कि आपको जीएस में बेताज बादशाह बना सकता है। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च क्या है, कल्पा सुवर्णा और कल्पा शताब्दी किस्म का संबंध किससे है, तो सही आंसर क्या है, नारियल है। अब नारियल को भी 2 पार्ट में तोड़ो, एक नारी में तोड़ दो और एक एल में तोड़ दो, ठीक। अब बोलोगे क्या, देखिए ये आपका क्या नाम है, कल्पा सुवर्णा, तो इसमें कल्पा नारी बोलोगे और सुवर्णा कुंवारी बोलोगे। नहीं यार अम्मा, यार पहले पूरी बात तो सुनो, क्या बोलोगे, कल्पा नारी सुवर्णियल, क्या सुवर्णायल हाई एल्डिंग वेराइटी, क्या उच्च उत्पादन वाला किस्में, ठीक, उत्पादकता वाला। तो क्या बोलोगे, नारियल को ये वेराइटी है इसका, अब दोनों में इसी में मिक्स करके क्या बोलोगे, कल्पा नारी सुवर्णायल, और मतलब वेराइटी आइए, बस इतना या तो बोलेंगे। इसी में आपका अब ये प्रश्न आंसर है, अर्थात कल्पा सुवर्णा किसका वेराइटी है, नारियल का है। ऐसे ही कल्पा शताब्दी भी क्या है, नारियल का है। तो क्या बोलोगे, कल्पा नारी शताब्दियल, और नारी और यल अर्थात नारियल हो जाएगा। ये हाई यील्डिंग उच्च उत्पादकता वाला किस्में है, और ये क्या है, बौनी किस्में हैं, ये लंबी किस्में हैं। और यहू इसमें से देख सकते हैं, जो छोटा है वो छोटकऊ है, जो बड़ा है बड़कऊ। जैसे कल्पा ये बराबर है तो इन्हें कौनो नहीं। ये सुवर्णा में 3 अक्षर है, शताब्दी में 3.5-4 है, अर्थात ये छोटकऊ मतलब बौनू वाला और ये बड़कऊ मतलब लंबा वाला, ये भी रिलेट कर सकते हैं। ये किसने क्या किया है, IARI अर्थात इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जेका हिंदी में बोल जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसको खोज किया है, मतलब उसका उत्पादन किया है ये सब। और उसके बाद 109 टोटल उच्च की
उत्पादकता किसमें का इसको डेवलप किया है, किसने किया है, IARI ने। और उसके बाद ये इसको लॉन्च किसने किया है, उद्घाटन के मतलब वो कौन किया है, PM नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। IARI कहाँ है, नई दिल्ली में है, तो वहीं से ये हुआ है। और हर साल वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है, तो सही आंसर क्या है, 10 अगस्त को, ठीक। और इसका उद्देश्य क्या है, शेरों के संरक्षण के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। और इसका क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथेरा लियो। और उसके बाद ये एक जो कैटेगरी होता है, ये सब 5 चीज़ें जो आप लायन देखते हैं, शेर, बाघ, चीता, ये सब, ये कौन सा, जो आप बिल्ली, छुटकऊ वाली बिल्ली देखते हैं, ये वही के छुटकई बिल्ली के ये बड़ा भाई हुए, अर्थात बिग कैट में कैटेगरी में ये सब आता है। और यही याद करना चाहते हैं तो आप लोग कुछ करेंगे, और जो करेंगे नहीं तो अब थोड़ा समय तो लगेगा ही आने में। और यहाँ पर आप अपने सिलेक्शन वाले जोन पर चल रहे हैं, रिवीजन पर, और सिलेक्शन तभी होगा, ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में तिमोर लेस्ते के सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान क्या है, ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर। तो ग्रैंड कॉलर आप क्या बोलोगे, ये तिमोर द्रौपदी लिस्ते ऑर्डर, इसी में आप जोड़ के बार बार बोलोगे, अर्थात द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। और एक कहाँ का मिला है, फिजी का मिला है। और उससे पहले एक कहाँ का मिल चुका है, सूरीनाम येलो स्टार, वहाँ का सर्वोच्च सम्मान, अर्थात द्रौपदी मुर्मू जी को 3 जगह का मिल चुका है, 3 देशों का। हाल ही में किस देश में, क्या, क्यूशू द्वीप, और पढ़े क्या हो, क्यूशू पान द्वीप कहाँ पर है, जापान में है। और पान से आपका आंसर होगा जापान। निम्न में से किसे हॉकी इंडिया ने जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य सीरीज कोच, अर्थात PR हॉकी जेस, मतलब हॉकी के जो गोलकीपर रहे हैं, इन्होंने क्या है, 2-3 पॉइंट इनसे है, इन्होंने अब संन्यास ले लिया है। और उसके बाद ये क्या है, समापन में जो अंतिम वाला हो तो में ध्वजवाहक में रहे हैं कौन, PR सीरीजेस के साथ में मनु भाकर जी रहे हैं। और ये तीसरा अब ये क्या हो चुके हैं, जूनियर पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच भी रह चुके हैं, मतलब हो गए हैं। अब ये तीनों एक साथ में पॉइंट इकट्ठा रिलेट कर लेंगे। हाल ही में किस राज्य द्वारा बैनगंगा महानल गंगा नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी मिला है, और महा से आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। भारत बांग्लादेश सीमा पर वर्तमान स्थिति की निगरानी के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, तो सही आंसर क्या है, IPS रवि गांधी। आप बोलोगे क्या, भारत बांग्लादेश सीमा वर्तमान स्थिति करके क्या, रवि रानी और गांधी अध्यक्षता, अर्थात रवि गांधी जी अध्यक्षता करेंगे। भारत के किस राज्य में अमीबिक है कि अमीबिकेरल है, अमीबिकेरल, और जो इतना बड़ा सा है ये, होने से आप सभी का डर लागत है, तो इसके पास जाने नहीं, इससे पहले हमारा आंसर निकल के आ चुका है, क्या हो गया है, केरल। 9 अगस्त 2024 को काकोरी उपनऊ, क्या, काकोरी उपनऊ ट्रेन एक्शन शताब्दी समारोह किस राज्य में प्रारंभ किया गया है, तो अर्थात सही आंसर उ और पा से आंसर होगी उत्तर प्रदेश। और यहाँ से 9 से आपका आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। और हाल ही में पाइन लैब्स की सेतु ने किसके सहयोग से क्या किया है, UPI सेतु को लॉन्च किया है, बोलोगे क्या, पाइन UPI सेतु 6, तो अर्थात क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक। और हाल ही में QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क में समृद्धि रात, और समृद्धि रात मतलब श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है, तो रात से आंसर हो जाएगा गुजरात। इसमें 3 कैटेगरी है, और एक स्वास्थ्य 30, स्वास्थ्य आपका जो होता है वो 3600 ठीक होना चाहिए, अर्थात स्वास्थ्य में छत्तीसगढ़। और शिक्षा में किसको मिला है, शिक्षा को आप क्या बोलोगे, उप शिक्षा श्रेणी, अर्थात उत्तर प्रदेश। ये तीनों क्या है, अपने अपने कैटेगरी में नंबर 1 पर है। हाल ही में चर्चा में रहे क्या, मिलियन डिजाइनर DD से क्या हो जाएगा, डे, और बिलियन ड्रीम्स नारल्लम, अर्थात सही आंसर क्या है, डे NRLM, दीनदयाल अंत्योदय योजना। और आज कल का आपका पर्सन ऑफ द डे था कि क्यूशू द्वीप कहाँ है, तो इसका अब नया नाम क्या हो चुका है, क्यूशू पान द्वीप। और पान से आपका आंसर क्या हो गया, जापान। आज का आपका पर्सन ऑफ द डे है, जो आंसर आप लोग देने वाले नहीं हैं, क्या है, मित्र शक्ति भारत और किन देश के मध्य में होता है, कमेंट में जरूर बताएं। ये आप सभी के लिए नंबर दिया गया है, करियर संबंधित किसी प्रकार के PDF कोर्स के लिए यहाँ संपर्क कर सकते हैं। और कंटिन्यू आप क्लास देखे हैं तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आपको जरूर अच्छा लगा होगा, और कमेंट में जरूर बताएं
कैसा लगा और क्या क्लास चाहिए, और उसके बाद शेयर रोना धोना जादू टोना जितना हो सकता है सब जगह कर दीजिए। और शेयर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें, जिससे सारे क्लासेज आपको मिले, कोई भी मिस ना हो और सिलेक्शन में आपके देरी ना हो। और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, यहीं पर सारे क्लासेज लिंक PDF मिलते रहते हैं। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।